रोज गाय के इस अंग को छूने से होता है दरिद्रता का नाश। जो व्यक्ति रोज गाय के अंग को छूता है उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं है। पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। हमारे देश में पौराणिक काल से गाय को मां को दर्जा दिया गया है। गाय से जुड़ी सभी चीजों को दैवीय माना जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र और यहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा एवं पूजा करता है उस पर आने वाले सभी प्रकार की विपदा को गौ माता हर लेती है। आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। पुराणों के अनुसार गाय के भीतर सभी देवताओं का वास माना जाता है। गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। गाय के उदर में भगवान शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती निवास करती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। गाय के पूंछ में पवन पुत्र हनुमान का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग गया है तो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से उसकी नजर उतर जाती है। गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी को तिलक बनाकर लगाने से हमें सभी तीर्थ स्थानों का फल मिलता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय की सेवा करना पुण्य का काम होता है। वर्टिकल बार। इसके अलावा एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय के शरीर पर मात्र हाथ फेरने से ही कई परेशानी दूर हो जाती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आप रोजाना गाय के पीठ पर हाथ फेरे। इसके साथ गाय के गोबर के उपले को घर में लाकर धुनी देने से आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति गाय की सच्चे मन से सेवा करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करके स्वर्ग लोक को जाता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नानदान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है।
गौसेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है।